संगीत और मंदिर की बात करें तो आमिर खुसरो, इन्होंने सितार का आविष्कार किया था। ख्याल गायन का विकास भी किया था और इनका जन्मस्थल कहाँ पे है? एटा में है। आमिर खुसरो बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, याद रखिएगा आप। सितार का आविष्कार इन्होंने किया था और ख्याल गायन का विकास किया था। ये एटा में जन्मे थे। स्वामी हरिदास, ध्रुपद धमार राग का प्रवर्तन, स्वामी हरिदास ने ध्रुपद धमार राग का परिवर्तन किया था। हाजी सुल्तान, तानसेन के दामाद हैं ये। ख्याल गायकी के आगरा घराने के संस्थापक हैं। ठीक, ख्याल गायकी के आगरा घराने के संस्थापक है हाजी सुल्तान, ये तानसेन के दामाद हैं। हुसैन शाह सरकी, ये बड़े ख्याल गायकी का आविष्कार इन्होंने किया था। ठीक, मंदिरों की बात करें तो फेमस मंदिर वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध है। देश दुनिया भिन्न भिन्न लोग जगहों से लोग आते हैं देखने के लिए। बहुत पुरानी मंदिर भी है, इसके ऊपरी आवरण पे सोने का आवरण चढ़ा हुआ है तो इसलिए भी प्रसिद्ध है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। वृंदावन मंदिर मथुरा में, ये भी काफी प्रसिद्ध है। मथुरा श्री कृष्ण का जन्मस्थली, तो वृंदावन मंदिर ये काफी फेमस है। अभी मथुरा में ही पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने वाला है, याद रखिएगा। विंध्यासिनी मंदिर विंध्याचल मिर्जापुर में है। बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया में है। ये सोमनाथ मंदिर वही मंदिर है, उसी का बाबा सोमनाथ वही वाले हैं जो जिसपे महमूद गजनी ने आक्रमण किया था गुजरात में, याद रखिएगा। तो ये बाबा सोमनाथ का मंदिर उत्तर प्रदेश में देवरिया में है। श्रृंगी ऋषि का मंदिर फर्रुखाबाद में है। 12 भगवान मंदिर एटा में है। एटा में किसका जन्म हुआ था? आमिर खुसरो का, याद रखिएगा। देवी पाटन मंदिर है तुलसीपुर में। गोरखनाथ मंदिर है गोरखपुर में, ये गोरखनाथ मंदिर है, काफी फेमस है। अभी गोरखपुर काफी फेमस ही है। गोरखपुर में खिचड़ी का मेला लगता है और नेपाल के राजा द्वारा पहला खिचड़ी का जो खिचड़ी चढ़ाया जाता है बाबा जी को, बाबा गोरखनाथ को चढ़ाते हैं। अब यहाँ पे प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो देखो विश्व धरोहर सूची में कौन कौन से शामिल है, तो 3 स्मारक ऐसे हैं जो विश्व धरोहर सूची में यानी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। वैसे तो पूरे भारत में कुल 37 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ही हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के 3 है। एक फतेहपुर सीकरी, आगरा किला, ताजमहल। फतेहपुर सीकरी, अब यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में कुछ दिनों के लिए अकबर ने अपनी राजधानी बना लिया था और फतेहपुर सीकरी में ही सलेम चिश्ती का दरगाह है और फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाजा है जो भारत का सबसे बड़ा, या हम कह सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा है, याद रखिएगा। फतेहपुर सीकरी और आगरा किला, आगरा किला अकबर ने बनवाया था, जिससे वो जब उसकी राजधानी थी आगरा तो आगरा किला में रहता था, फिर बाद में उसने अपनी राजधानी कन्वर्ट किया था फतेहपुर सीकरी में, तो फतेहपुर सीकरी में अपना महल बनवाया था। ठीक, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, जो आप समझ रहे हो पूरी दुनिया के विश्व अजूबों में शामिल है और बहुत ही खूबसूरत है, प्रेम का प्रतीक है और वाकई में देखने लायक है, दर्शनीय है। कभी मौका लगे तो आप जाइएगा। मैंने तो 4 बार गया हूँ, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत है। ठीक, कपिल वस्तु की बात करें तो कपिल वस्तु सिद्धार्थ में है। कपिल वस्तु फेमस है सिद्धार्थ गौतम यानी कि बुद्ध भगवान की जन्मस्थली के रूप में। अब जन्मस्थली असल में उनका लुम्बिनी है, तो कपिल वस्तु से 10-12 किलोमीटर उधर लुम्बिनी नेपाल में पड़ जाता है। कपिल वस्तु में उनका राजपाट या उनका जो भी कहते हैं संचालन, कपिल वस्तु उनका क्षेत्र था। ठीक, तो उनके पिताजी जो शुद्धोधन थे वो वहाँ के राजा थे कपिल वस्तु के, तो वो सिद्धार्थनगर में पड़ता है। काफी प्रमुख ये पर्यटन स्थल है और यहाँ से मात्र 10-15 किलोमीटर दूर ही आपका लुम्बिनी पड़ता है जो बॉर्डर उस पार है यानी कि नेपाल में पड़ता है। ठीक, याद रखिएगा। कौशाम्बी एक बहुत ही फेमस जगह है जहाँ बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का तीर्थ स्थल है, काफी पुराना तीर्थ स्थल है, तो ये पर्यटन के रूप से बहुत ही फेमस है। रामाभार स्तूप, कुशीनगर में ये रामाभार स्तूप है और कुशीनगर में बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ पे एक पहले 500 फीट की ऊंचाई वाली बुद्ध की प्रतिमा बनने वाली थी कांसे का, जिसको मैत्रेय परियोजना कहा जाता है। जापान और इंडिया के सहयोग से, याद रखिएगा, जापान और इंडिया के सहयोग से मैत्रेय परियोजना के तहत एक बहुत ऊंची 500 फुट की बनने वाली थी, लेकिन काफी कठिनाइयों की वजह से उसकी हाइट को कम कर दिया गया, लगभग 200 फीट की कर दी गई है। वो निर्माणाधीन है, ऑलमोस्टली बनना तो बन जाना चाहिए था लेकिन अभी बना नहीं है, निर्माणाधीन है। और उसके साथ साथ कई सारे यूनिवर्सिटी और अस्पताल भी खोलने की परियोजना है, याद रखिएगा। ये कुशीनगर में है, कुशीनगर गोरखपुर से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है। महत स्तूप की बात करें तो श्रावस्ती में। धमेक स्तूप की बात करें सारनाथ है। सारनाथ वो जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था। पहला प्रवचन मतलब पहला उन्होंने अपनी शिक्षा का 5 अपने बौद्ध भिक्षुओं को अपना पहला प्रवचन, पहला शिक्षा दिया था। तो वो कौन सी जगह थी? सारनाथ थी, याद रखिएगा। कालपी जालौन, ये बिरबल का जन्म स्थान है, फेमस है। कालपी कहाँ पे? कालपी।
हुलास खेड़ा लखनऊ में 3000 वर्ष पुरानी सभ्यता का प्रमाण मिला है। देखिए लखनऊ में 3000 वर्ष पुरानी सभ्यता का प्रमाण मिला। अगर हम इतिहास में बात करें तो यहाँ पे आर्यों का भी प्रमाण मिलता है और पुराने हड़प्पा सभ्यता के भी कुछ अवशेष मिले हैं, तो याद रखिएगा। हम बिठूर की बात करें तो कानपुर में महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है। बिठूर में महर्षि वाल्मीकि। अब वाल्मीकि जी कौन है? जिन्होंने रामायण लिखा था। ठीक। नमिसारण्य सीतापुर में महर्षि दधोची ने अपने यहाँ अस्थियां दान की थी, तो ये काफी फेमस है। नैमिसारण्य कहाँ पे है? सीतापुर में, लखनऊ के बगल वाला जिला है। यहाँ पे महर्षि दधोची इन्होंने अपनी अस्थियां दान किया था, जो इंद्रदेव ले करके फिर लड़ाई वगैरह किया था उन्होंने, याद रखिएगा। गोल कोकड़ नाथ ये लखीमपुर खीरी में है। देवा शरीफ बाराबंकी में, ये सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के लिए फेमस है। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देवा शरीफ में, यहाँ पे प्रत्येक वर्ष होली के टाइम पे होली खेला जाता है, जो काफी प्रसिद्ध है। जैसे बरसाना का होली फेमस है, वैसे ही देवा वारिस का होली फेमस है। अच्छा, पूरे भारत में जहां तक मुझे नॉलेज है वहां तक किसी भी दरगाह के अंदर होली नहीं खेला जाता है। तो ये गंगा जमुना सभ्यता या उसके मिलन का एक सबसे अनूठा प्रयोग है, प्रतीक है, हम कह सकते हैं देवा शरीफ। यहाँ पर होली में बहुत ही बेहतरीन होली खेला जाता है। ठीक। तो यहाँ ये बाराबंकी के पास है देवा शरीफ, यहाँ सूफी संत हाजी वारिस अली का दरगाह है, याद रखिएगा।